मित्रों, स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। हम लोग यहां पे हिंदी व्याकरण का एक सीरीज़ देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला पे बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें उसको देखा था और आज उससे आगे हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला। कुछ रिपीट कर दूंगा मैं, जो नए छात्र जुड़े हुए हैं वो देख लें, और जो जुड़े हुए नए छात्र उससे मैं चाहता हूँ कि वो पहले वीडियो को देखें फिर यहाँ पे आएँ, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है और जिसमें भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, माफ़ कीजिएगा हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी का प्रयोग करना सही नहीं होगा, तो हिंदी व्याकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे जो है आपको बहुत आसानी होगी। एक बार आप देख लीजिए। आप इसके बाद मैं टेस्ट भी लेकर आता हूँ, तो आप लोग देखिएगा कैसे जो है टेस्ट को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह बात आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि जो वर्णों के समूह होती है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वर्णों की संख्या कितनी है, तो 48 है। वर्णों की संख्या 48 है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। यह बेसिक है, यह एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। और 2 क्षिप्त और 2 अयोगवाहो, 2 क्षिप्त और 2 अयोगवाहो होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। इसे इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाती है वर्णों की संख्या तो आप लोग को जोड़ते हैं एक बार स्वर को 11 और 33 तो आता है 44। तो आप लोगों को लगता है कि यह 44 होगा, लेकिन यह 2 उसी में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि यह क्या है। तो अयोगवाहो, तो अयोगवाहो में जो है आप लोग जानते होंगे अंग और अ दोनों अयोगवाहो है। और अंग को जो है, अंग यहाँ पे देख रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अंग को यहाँ पे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अ इसे विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से विसर्ग कौन है। और इसमें जो है, इसमें ड और ड दिखा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सड़क, सड़क लिखें, और इसी तरह आप लोग लिखेंगे जब डगर, तो यहाँ पे ड और ड में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आप लोगों को एक ही जैसा सुनाई देता होगा, तो उसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग हमारे साथ पूरा बने रहिए, लास्ट तक देखिए, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ जो है आप लोग छोड़ के पढ़ते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, बने रहिए, बस लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वर्णमाला के भेद, तो वर्णमाला के कितने भेद हैं, जो है 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत्व। तो वर्णमाला में जो हम लोग देखते हैं तो उसमें ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर में जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है। बहुत बार आप लोग लघु स्वर पढ़ते हैं तो ह्रस्व स्वर नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोगों को लगता है ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो इसे याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। याद रखिएगा, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, इनको जब हम लोग बोलते हैं तो बहुत ही कम समय में इसका उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग बोल के देखिएगा। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, तो इनको जो है मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ, ई, उ और री, यह सारे जो है ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर हैं, और इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो दीर्घ स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है।
अ जो हम लोग तुरंत बोलते हैं अ, लेकिन आ बोलते हैं तो अधिक समय लगता है। ई, बड़ा ई की मात्रा बोलने में आपको बड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ऊ, ज़्यादा समय ले रहा है। ए, औ, औ, ये सारे जो हैं ज़्यादा समय लेते हैं बोलने में। आप लोग बोल के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको साफ नज़र आएगा कि इसे बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इनकी संख्या भी 7 है। और दीर्घ स्वर जो है इन्हीं स्वरों को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। याद रखिएगा, प्लुत स्वर वैसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि हे राम, ओम। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, हे राम दिया रहेगा, आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लगाना है हे राम में। व्यंजन, हम लोग स्वर पढ़ लिए, व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो वैसे सब अक्षर जो है, शब्द का उच्चारण जिन वर्णों का स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है उनको जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है प्रकार। तो एक है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ, यह पहले वीडियो में भी बताया गया है डिटेल में। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, स, श, श, ह। ठीक है, अब हम लोग डिटेल देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 25 है। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और यह क से लेकर म तक होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने चार्ट है, आप लोग ये चार्ट देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है क से लेके प वर्ग तक दिया गया है। ठीक है, क से लेके प वर्ग तक दिया गया है। तो क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क आता है, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ़, न, ड़ और ढ। ध्यान रखिएगा, त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। यह सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है यह सारे, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है पूछा ही जाता है प्रश्न उच्चारण स्थान को लेकर, और सिंपल होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, और इसमें हम लोग एक और जोड़ देते हैं ह जोड़ देते हैं। तो यह सारे जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसी तरह च वर्ग में हम लोग तालव्य स जोड़ देते हैं, तालव्य स। तो इन सारे का उच्चारण तालु से होता है। अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, बस आप लोग देखते जाइए। एक बार मैं बता लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ट वर्ग में जो हम लोग जोड़ देते हैं मूर्धन्य स, तो और इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा हो जाता है। ठीक है, त वर्ग में कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा। और प वर्ग कौन सा है? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यह सारे का आप लोग देख लिए। अब आप लोग बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ह। तो इसका उच्चारण कहीं भी स्पर्श नहीं हो रहा है जीव, सीधा कंठ से आवाज़ बाहर आ रहा है, इसलिए इसे कंठ कहा गया है। च, छ, ज, झ, ञ, स, श।
देखिए स का उच्चारण आप लोग गलत करते हैं। जो तालव्य से होता है उसे तालव्य से नहीं करते, मूर्धा से अलग होता है और दंत से इसे होता है। ठीक है, तो हम लोग त बोल के देखते हैं, त थ द ध न। तो जब हम लोग ये सब बोलते हैं तो हमारा दांत जो है और जीभ से स्पर्श होता है। जीभ जो है दांत से सटता है, इसीलिए इसे दंत कहते हैं। इसी तरह प फ ब भ म जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा ओष्ठ दोनों सटता है। आप लोग बोल के देखिए, तो इसीलिए इसे ओष्ठ कहा गया है। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन जो है आप लोग याद रखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहा गया है। तो जो हम लोग बोलते हैं उच्चारण के अनुसार, तो व्यंजन को दो भागों में बांटते हैं, तो उसे अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन सा हो गया, यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 3 4 और यह 5। बहुत सारे जो छात्र हैं उनको पता होगा, आप लोग याद किए होंगे। तो 1 2 3 4 5 इसे इस तरह से बांटा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। आप लोग इसे देखिए, तो यह जो पहला स्थान है, यह पहला स्थान है। ठीक है, यह जो पहला स्थान है वो हो जाएगा आपका अल्प प्राण, और यह तीसरा भी हो जाएगा अल्प प्राण, और यह पांचवा भी हो जाएगा अल्प प्राण, और बाकी जो बचे 2 और 4, यह जो 2 और 4 जो देख रहे हैं आप, इसे महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो अल्प प्राण क्यों कहा गया है, क्योंकि क च ट त प बोलिए, तो इसमें जो है उतना अधिक प्राण नहीं लग रहा है आपको, उतना अधिक सांस छोड़ने का नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप लोग ख छ ठ थ फ इस तरह बोलते हैं तो आपको एक जोर का अब जो है सांस बाहर निकलता है, इसीलिए इसे अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। अल्प प्राण में और एक चीज आता है, अल्प प्राण में जो है य र ल और व, यह चारों भी अल्प प्राण में ही कंसीडर किया जाता है, आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 3 और 5, 1 और 3 5 वर्ग जो है यह अल्प प्राण है, और 2 और 4 यह महाप्राण है। तो आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं, 1 1 छोड़ना है 1 से लेकर 5 तक, और जो बीच में बचा वह महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ हमें पढ़ना होता है यहाँ पे, और एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, आप लोग जो है इसे भी ध्यान रखिएगा। अघोष और सघोष, अघोष और स्वघोष। तो अघोष और सघोष इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो वही देखना है हमें। यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लोग बांटते हैं इसे। इसे जो है पहला और दूसरा जो होता है वर्ग, वह जो है अघोष हो जाता है, और तीसरा चौथा और पांचवा 3 4 5 जो होता है वह जो है सघोष। ठीक है, यह सघोष हो गया, और 1 और 2 जो है अघोष हो जाता है। तो बस इसे याद रखिएगा, अघोष में जो है 1 2 लेते हैं, और 3 4 5 जो है सघोष हो जाता है। और अल्प प्राण क्या है, 1 2 3 4 5 में से हम लोग 1 1 छोड़ के लेते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो यह अल्प प्राण हो जाता है, और 2 और 4 जो बचा वो महाप्राण हो जाता है। तो बस इतना ही सा आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और चैनल में जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग को मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर जो है लगातार प्रश्नों का एक समूह लेके आऊँगा जिसमें आपको जो है इतने सारे प्रश्न करवा दूंगा जो आप कोई भी एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको वो प्रश्न जो है पहले से ही पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।